Hello. Good afternoon. Class 3. Subject EVS. Chapter 4. Today we will discuss the chapter number 4. तुम देख पढ़ो तुम्हें विभा पढ़ने दो Chapter name we need to have fun. Chapter name is we need to have fun. All of you take out your EVS book. Open page number 26. ये देखो ये अपने बुक का पेज नंबर 26 ओपन कर लीजिए. 5 o'clock every morning. No, she doesn't go to school that early. Mitali loves playing football and goes for morning practice every day. Mitali is habitual to wake up at 5 o'clock morning. वो सुबह 5 बजे उठ जाती है. नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी हम किसी स्टूडेंट की बात करते हैं, उसके सुबह उठने की बात करते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये टाइम उसके स्कूल का है. बट एक्चुअल में ये स्कूल जाने के लिए इतनी सुबह नहीं उठती है. ये उठती है अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए. अक्सर आपने सुना होगा कि मॉर्निंग में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं. सेम एज यहाँ पर मिताली फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाती है. She says that football helps her relax and enjoy her day even more. In fact, she spends all her free time on the football field. मिताली को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और यही कारण है कि वह सुबह सुबह उठ करके अपने फुटबॉल की प्रैक्टिस करती है. और उसका ये कहना है कि ऐसा करने से उसको रिलैक्स फील होता है. रिलैक्स मतलब उसके सारी थकान मिटाने के लिए उसे एडवांस में एनर्जी मिल जाती है. देखिए, कोई भी ऐसा काम जो करना हमें पसंद होता है, अगर हम उस काम को करते हैं तो वी फील हैप्पी. हमें खुशी महसूस होती है और जब भी हमारे अंदर हैप्पीनेस आती है तो हमारे अंदर एक तरह की एनर्जी आती है, एक तरह की पावर आती है. यही कारण है कि किड्स में बहुत एनर्जी होती है. आप सभी स्टूडेंट्स में बहुत एनर्जी होती है. आप लोग पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक खेलते भी रहोगे, बिजी रहोगे, तब भी आप थकोगे नहीं. रीजन यही है कि ऑल ऑफ यू आर ऑलवेज हैप्पी. आप लोग खुश होते हैं, बच्चे हमेशा खुश रहते हैं और उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है. तो वो वर्क जो हम करते हैं, अगर हमें वो पसंद है तो वी ऑलवेज फील रिलैक्स व्हाइल टू इट. तो उस काम को करने से हमेशा हमें आराम महसूस होता है और हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है. What do you like to do in your free time? अगर आपसे पूछे कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, अगर ये पूछा जाए तो आप में से शायद ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर होगा प्लेइंग गेम्स. और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि खेलने में आपको एंजॉयमेंट फील होता है. यू एंजॉय इट, यू फील हैप्पी विद इट. बट एक्चुअल में जब भी किसी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर हमेशा उसकी हॉबीज होती है. हॉबीज ही वो वर्क होते हैं जो हम लोग अपने फ्री टाइम में करते हैं.
दैट आर आवर हॉबीज। और हमारी हॉबीज को करने से हमें हमेशा रिलैक्स फील होता है, हमेशा हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल हमारा बढ़ता है। That time you spend in doing something that you like, for example playing games, reading books, watching television or talking to your friends, is your leisure time. ठीक है, हम लोग जो अपना फ्री टाइम है उसको स्पेंड करते हैं, वही टाइम हमारा लेजर टाइम बोला जाता है। अब ये लेजर टाइम चाहे आप खेलने में बिता दीजिए, चाहे टीवी देखने में बिताइए, चाहे बुक्स पढ़ने में बिताइए, या अपने फ्रेंड से बातें करने में बिताइए। ये सारा काम आप अपने लेजर टाइम में ही करते हैं, इसी में आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं जो आपको करना अच्छा लगता है। The activity that you do in your leisure time are known as recreation. अब ये सारी एक्टिविटीज जो आप अपने लेजर टाइम में करते हैं, जो अपने फ्री टाइम में करते हैं, उसको रिक्रिएशन बोला जाता है। इट्स ऑल रिक्रिएशन, ये सब रिक्रिएशन है। रिक्रिएशन इसीलिए है क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है और इससे हमें रिलैक्स फील होता है। फन इन स्कूल। अब हम बात करते हैं कि स्कूल में हम कैसे फन करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। इन स्कूल वी हैव अ ब्रेक बिटवीन आवर क्लासेस टू ईट, प्ले एंड टॉक टू आवर फ्रेंड्स। स्कूल में एक ब्रेक टाइम होता है जिसको रिसेस या लंच बोलते हैं। इस लंच टाइम में हमें टाइम दिया जाता है जिसमें कि हम खा सकें, खेल सकें और अपने फ्रेंड से बातें कर सकें। ये टाइम इसीलिए होता है। We also have a games period where we can play games like cricket, volleyball and basketball or participate in running, swimming or gymnastics. रिसेस के अलावा स्कूल में एक गेम का अलग से पीरियड भी होता है। इस गेम्स और स्पोर्ट के पीरियड में हम स्पेशली खेलने जाते हैं, जिसमें हमारे साथ हमारे कोच या स्पोर्ट्स टीचर होते हैं जो हमें गेम खेलने की प्रैक्टिस करवाते हैं और सिखाते हैं। Now all of you come at page number 27. Page number 27 पर आ जाइए। We can also take part in activities like music, dance, drama, and art and craft in school. These recreational activities help us to develop different skills while having a lot of fun. इन सारे स्पोर्ट्स के अलावा कुछ और भी एक्टिविटीज होती हैं जो हम स्कूल में करते हैं, जैसे म्यूजिक, डांस, आर्ट एक्सेट्रा। इन सारी एक्टिविटीज से हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारी थिंकिंग स्किल भी बढ़ती है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब करने में हमें इंजॉयमेंट मिलता है, हमें फन महसूस होता है। तो इसलिए ये सारी एक्टिविटीज हम सभी को पसंद आती है। फन एट होम।
हम बात करते हैं कि घर पर हम कैसे एंजॉय करते हैं। At home we spend our leisure time reading books, watching TV or playing games with other children in the neighborhood. घर के लिए हमारा वैसे ही कुछ मेथड होता है। रीडिंग बुक्स, प्लेइंग गेम्स, या फिर प्लेइंग विद चिल्ड्रन इन नेबरहुड। हमारे आस पड़ोस के में जो बच्चे हैं उनके साथ खेलने में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। On certain days we stay inside and play games like chess, ludo and snakes and ladders. These games that we play inside our homes or a building are called indoor games. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय सीजन ऐसे चलते हैं जिसमें कि हमें अपने घर के अंदर ही खेलने के लिए बोला जाता है। और ऐसे टाइम में हम लोग इंडोर गेम्स खेलते हैं। इंडोर गेम्स वही सारे गेम्स हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं, जिन्हें खेलने के लिए कम स्पेस में ही हमारा काम हो जाता है। फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट, these are the example of outdoor games. इसके अलावा जो गेम्स हम लोग घर के बाहर खेलते हैं उन्हें आउटडोर गेम्स बोलते हैं, जिन्हें खेलने के लिए ग्राउंड की जरूरत पड़ती है या बड़ी फील्ड की जरूरत पड़ती है। इन गेम्स को आउटडोर गेम्स बोलते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा। Now yesterday and today. Have you noticed that different people in our family like doing different things? For instance, Sunil's parents like watching movie, while his grandparents enjoy reading books and listening to music. आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आपकी फैमिली के जो अलग अलग मेंबर्स हैं उनको भी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज पसंद होंगी। मतलब किसी को बुक्स पढ़ना पसंद होगा, तो किसी को टीवी देखना पसंद होगा, तो किसी को खेलना पसंद होगा, ये सारी चीजें। यहाँ पर सुनील के फैमिली के बारे में दिया है कि सुनील के पेरेंट्स उनको मूवीज देखना पसंद है, वहीं उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको बुक्स पढ़ना और म्यूजिक सुनना पसंद है। तो फैमिली मेंबर्स में भी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। Sometimes people from different generations enjoy different activities. Earlier people did not have TVs and video games, so they prefer to read or play a sport. अब जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है वैसे वैसे उस टाइम की फैसिलिटीज भी बदलती जाती हैं। जैसे पहले के समय में टीवी और मोबाइल नहीं था, तो उस समय के लोग ज्यादातर अपना टाइम या तो प्लेइंग में या फिर बुक रीडिंग में देते थे। तो पहले के लोग खेलना या बुक्स पढ़ना ज्यादा पसंद करते थे।
Also, earlier girls were not encouraged to play sports as much as boys. Therefore, women of our grandparent generation would often spend their leisure time saving, painting और singing. पहले के समय में एक और बात थी कि उस समय की जो गर्ल्स होती थी उनको खेलने की परमिशन नहीं होती थी, तो इनका पूरा टाइम घर के अंदर ही बीतता था, जिससे कि वो लोग सेविंग, पेंटिंग जैसे वर्क किया करते थे. मीन्स उनकी फैसिलिटीज और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनकी एक्टिविटीज हुआ करती थी. Talk to your grandparents, aunt and uncles. Make a list of the leisure activities that enjoyed as children. Write these under the heading Recreation in the Past. Now, under the heading Recreation Today, write the activities you enjoy. Is there any change in the kind of games that people used to play as compared to the games you like playing? अब आप इस तरीके से वो हेडिंग बना लीजिए. बनाने के बाद अपने घर के एल्डर्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल्स, उनसे पूछिए कि वो लोग किस तरीके का रिक्रिएशन अपने चाइल्डहुड में करते थे. मतलब जब वो छोटे थे उस समय वो रिक्रिएशन के लिए कौन सी एक्टिविटीज किया करते थे. आप उन एक्टिविटीज का एक नेम लिस्ट बनाइए और फिर यहाँ पर आप लोग जिस तरीके का रिक्रिएशन कर रहे हैं, जो आप लोग की एक्टिविटीज है उनकी लिस्ट बनाइए और लिस्ट बनाने के बाद आप दोनों को कंपेयर करिए और देखिए किस तरीके का चेंज आपको लेजर टाइम में मिलेगा. पहले के लोग किस तरीके से रिक्रिएशन करते थे और आप लोग प्रेजेंट टाइम में किस तरीके का रिक्रिएशन करते हैं. Now come at page number 28. Play or work. Can you imagine what it would be like if you could do the things you enjoy all day long? Suman loves to draw and paint. When she grows up, she wants to become an artist. That way she can spend her whole day doing what she loves. अब जरा आप ये सोच करके देखिए कि वो काम जो आपको पसंद है वो अगर पूरे समय करते रहें तो कैसा होगा. आप लोगों को खेलना बहुत पसंद होता है. अगर आप लोगों को छोड़ दिया जाए तो आप लोग पूरे टाइम खेलते ही रहते हैं. आखिर उससे होता क्या है? इससे यू एंजॉय इट, आपको उससे खुशी मिलती है, यू लाइक इट. तो अगर कोई भी एक्टिविटी जो आपको पसंद है वो आप पूरे समय करेंगे तो आपको उससे ज्यादा खुशी मिलेगी एंड यू विल गेट द एनर्जी. एंड वन मोर थिंग, यू विल बी गेट परफेक्ट इन इट. आप लोगों ने इंग्लिश में एक सेंटेंस सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. जब हम किसी चीज का रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं तो हम उसमें निपुण हो जाते हैं.
तो इसी तरीके से अगर आप कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी उसको आप रेगुलर करेंगे तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। यहाँ पर सुमन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। Suman loves to draw and paint. सुमन को ड्राइंग और पेंटिंग करना बहुत पसंद है और सुमन का ड्रीम है कि जब वो बड़ी हो जाए वो बड़ी होकर के आर्टिस्ट बने, इसलिए वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम ड्राइंग और पेंटिंग में ही देती है, because he want to be perfect in it. For many of us, playing game is our favorite recreational activity. There are some people who take a game very seriously, spend a lot of time on it, and achieve a high standard. They are selected to take part in tournaments. हम लोगों में से ज्यादातर लोगों का जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी होता है वो प्लेइंग गेम ही होता है, लेकिन प्लेइंग गेम्स में भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी गेम हम खेल रहे हैं वी ऑलवेज प्ले इट विद रूल्स। गेम्स को अगर रूल्स के अकॉर्डिंग खेलते हैं और तब आप उसमें गुड बनते हैं, अच्छे बनते हैं, तभी आपको बेनिफिट होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वर्क को सीरियसली करते हैं, अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हैं गेम को और उसे रूल्स के अकॉर्डिंग खेलते हैं। फिर ये लोग जब इसमें काफी अच्छे हो जाते हैं तो फिर वो उस गेम का टूर्नामेंट्स खेलते हैं। टूर्नामेंट एक तरह का स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें कि टीमें आपस में कॉम्पीट करती हैं, मैच जीतने के लिए खेलती हैं। These people are called स्पोर्ट्स पर्सन। वो लोग जिस तरीके के गेम्स खेल करके टूर्नामेंट खेलते हैं इनको स्पोर्ट्स पर्सन बोलते हैं, क्योंकि ये गेम में बहुत अच्छे हो जाते हैं। A sports person may be a cricketer, a boxer, a footballer, or a sprinter. Those who play sports for a living are called professional sports persons. Playing that sports becomes their work. ये स्पोर्ट्स पर्सन्स अलग अलग गेम के हो सकते हैं, जिस गेम को वो खेलेंगे उसके वो स्पोर्ट्स पर्सन बन जाएंगे। और जो लोग अपने स्पोर्ट्स पर्सन के वर्क से अर्निंग भी करते हैं, they get living from it, उनको प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बोला जाता है, क्योंकि वो उनका रेगुलर वर्क बन जाता है, वो उनका प्रोफेशन बन जाता है। So students, all of this, so this chapter is not finished. Chapter 4 आपका कंप्लीट हुआ। So all of you watch the video and practice of it. मैं आपसे नेक्स्ट डे फिर से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।